रोहन गुस्से से पीछे मुड़ा। मैडम, ब्रेक पैड से लगता है, ना कि सॉरी सॉरी और ओ हो करने से। अब उल्टा रिया गुस्सा हो गई। अरे आपको क्या, आपके बाइक को कुछ हुआ भी नहीं, इतना हल्ला मत कीजिए, समझे? ये सड़क आपके बाप की नहीं है। वाह, मुंह तो देखो, बातों में तो पूरा रेडियो चालू है। और आप गुस्से में टॉवर हो, पहले सीधा खड़े हो जाइए, ओके? फिर बात कीजिए। लोग तमाशा देखने लगे। किसी ने धीरे से कहा, ये दोनों तो शुरू से ही एक दूसरे के दुश्मन लगते हैं। रोहन बाइक संभालते हुए बड़बड़ाया। लड़कियां गाड़ी चलाती नहीं, तैराती हैं सड़क पर। और लड़के सड़क को अपने बाप की जागीर समझकर चलते हैं। दोनों ने एक दूसरे को देखा और पहली ही मुलाकात में दुश्मनी का बीज बो दिया। अगले दिन सुबह रोहन मंदिर में दर्शन करने गया। मंदिर जाना उसकी आदत थी, जो रोहन को सुकून देने वाली थी। धीरे धीरे चलता हुआ बाहर निकला तो देखा वह अपनी चप्पल ढूंढ रही थी और दुपट्टा हवा में उड़कर कहीं बाइक के पास जा गिरा था। और तभी दुपट्टा उसकी बाइक के फुटरेस्ट में फंस गया। रिया ने देखा और तमतमा गई। आप पागल हो क्या? अपनी गाड़ी कहीं भी खड़ी कर देते हो। देखो, आपकी बाइक ने मेरा दुपट्टा खा लिया। अरे पागल मैं हूँ? पागल तुम हो तुम। मैं तो खड़ा हूँ यहाँ। बाइक खा रही है या आपने जानबूझकर ऐसा किया है? रिया गुर्राई। पहले छुड़ाइए इसे। कहो तो काट दूं? वैसे रंग अच्छा है, आपकी जुबान जैसा तेज। सुनिए, आप ताना मत मारा करिए, चुपचाप ये दुपट्टा छुड़ाए। ओहो, हर बात में बहस करती हैं आप। ताना ना मारूं तो क्या करूं? रिया ने दुपट्टा खींचा। रोहान ने पकड़कर छुड़ाने में मदद की। दुपट्टा निकल गया, लेकिन दोनों की नोक-झोंक का धागा वहीं फंस गया। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी वृद्ध महिलाएं मुस्कुराते हुए बोलीं, इन दोनों को देखो जरा, पहले लड़ाई फिर बातचीत, कपल भी ऐसे ही बनते हैं। रोहन और रिया दोनों एक साथ बोले। हम कपल नहीं हैं। शहर छोटा था, रास्ते एक दूसरे को जोड़ते थे और शायद भगवान भी यही चाहता था कि रोहान और रिया रोज टकराए। छोटे शहर की सुबहें बड़ी निराली होती हैं, न कहीं भाग दौड़, न भारी ट्रैफिक, न कान फाड़ने वाला शोर, बस हल्की हल्की धूप, चाय की दुकानों से उठती भाप और मिट्टी की खुशबू में घुला सुकून। इसी शहर में रहता था रोहन, 24 साल का, सादा लेकिन ठोस किस्म का लड़का। उसका स्वभाव थोड़ा गर्म था, लेकिन दिल उतना ही मुलायम। लोग कहते थे रोहन गुस्सा बहुत करता है, पर उसकी एक बात बहुत अच्छी है जो सबकी मदद कर देता है। वहीं शहर में नई आई थी रिया, 22 साल की, नटखट, तेज जुबान वाली और ऐसी लड़की जो सामने वाले को बोलने का मौका ही न दे। रिया जब चलती थी तो लगता था हवा में हंसी की हल्की खनक घुल गई है, लेकिन उसके चेहरे पर जिंदगी की एक छोटी सी थकान भी रहती, जिसे वो छुपाना अच्छी तरह जानती थी। कभी दूध की दुकान, कभी स्टेशनरी, कभी चाय वाला, कभी सब्जी मंडी। इस तरह दोनों जहाँ जहाँ जाते एक दूसरे से भिड़ ही जाते। एक दिन एक चाय की दुकान पर रोहन आगे बढ़कर चाय मांगा। पीछे से रिया भी आ चुकी थी। भैया, एक कटिंग चाय देना। हाँ भैया, पर इसको थोड़ी ज्यादा चीनी देना। जब देखो कुछ न कुछ गलत बात ही करता है। क्यों? ज्यादा मीठा खाकर बात भी मीठी करने हैं क्या? ना ना, मीठा मैंने कब कहा? सही है, आपके लिए कड़वी चाय ही ठीक है। और आपके लिए तो लाल मिर्च ठीक रहेगी, हमेशा उबलते रहते हैं। दोनों की बातें सुनकर लोग उनकी नोकझोंक भरी बातों का मजा ले रहे थे। दोस्तों, हम आपको जो कहानी सुनाते हैं, इसे तैयार करने में काफ़ी मेहनत लगती है। मेरा मेहनताना सिर्फ इतना है कि आप इसे लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने प्रियजनों को यह कहानी शेयर करें। कहानी में आगे बढ़ते हैं। शाम ढलने लगी थी। रिया अपने चाचा चाची से मिलने के बाद स्कूटी लेकर घर लौट रही थी। एक कच्ची, थोड़ी सुनसान गली से निकलना पड़ता था। अचानक धर्र, स्कूटी बीच रास्ते में बंद हो गई। रिया ने स्टार्ट किया, पर मशीन जैसे जिद्दी होकर बैठ गई हो। सड़क सुनसान, हवा हल्की ठंडी और रिया को थोड़ा डर लगने लगा था। वह बोली, ओफो, स्टार्ट हो जाना प्लीज। तुझे दिखता नहीं यह रास्ता कितना सुना सुना है? क्या पता कोई चोर या कोई भूत आ जाए। तभी पीछे से किसी बाइक की रोशनी पड़ी। रिया थोड़ा सतर्क हुई और फिर आवाज, अरे वाह, दुनिया में इतनी सड़कें थीं और आपको यही जगह मिली फंसने को। रिया ने आंखें घुमाई। रे आप आइए, आप ही की कमी थी यहाँ, आ जाइए। रोहन बाइक रोककर उतरा।
स्कूटी बंद है क्या? नहीं तो किसने कहा ऐसा? इस सुनसान रास्ते में मैं तो यहाँ पिकनिक मना रही हूँ। आप जैसे लोगों के लिए भगवान भी सोचते होंगे। पहले परेशानियां भेज दूं, वरना ये शांत बैठेंगी नहीं। ये हेलो, आप रहने दीजिए। हर बात पर ताना मारना तो कोई इनसे सीखे। आप जाइए, मैं संभाल लूंगी। रोहन आगे बढ़ा और बोला, स्कूटी संभालनी है या इज्जत, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगी यहाँ। देखते ही देखते उसने स्कूटी खोलकर सेटिंग कर दी। रिया देखती रही। पहली बार बिना गुस्से, बिना दर्प के स्कूटी स्टार्ट हुई। रोहन मुस्कुराया। मेरी गाड़ी जब चलती है तो चलती रहती है, आपकी तरह नहीं अटकती। और आप भी चलते रहते हैं या बीच रास्ते में अटक भी जाते हैं? और दोनों पहली बार बहस नहीं बल्कि मुस्कान में बंध गए। रिया की चाची कई दिनों से बीमार थीं। दवाइयाँ महंगी थीं। रिया कॉलेज और घर का काम सब संभालते संभालते थकने लगी थी। एक दिन मंदिर में रिया को उदास बैठी थी। रोहन उसके पास तो नहीं आया, लेकिन उसकी आंखें पढ़ लीं। अगले दिन दवाई के बिल चाचा को मिले तो वो हैरान रह गए। किसी ने उनकी दवाई का बिल दे दिया था। रिया भी चौंक गई। कोई नाम नहीं था, कोई सुराग नहीं था। दवाई का बिल किसने भर दिया? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। जब मैं कल मंदिर के पास बैठी थी तो मुझे लगा था कोई मंदिर से निकलते हुए भगवान से कह रहा था, हे ईश्वर, उसे थोड़ा आराम दे देना, बाकी मैं देख लूंगा। एक शाम मंदिर लगभग खाली था। रिया वहां आई, लेकिन आज उसकी आंखों में चमक की जगह एक थकान थी। वह शांत बैठ गई, हाथ जोड़कर। पीछे से रोहन भी आया, लेकिन उसे देखकर रुक गया। रिया बोली, कभी कभी लगता है भोलेनाथ सब भारी हो रहा है, पर किसी को बताऊं तो लगता है मैं कमजोर पड़ गई। मैं कमजोर नहीं हूँ प्रभु, पर मैं क्या करूं समझ में नहीं आता। रोहन चुपचाप बगल में बैठ गया। वह भी अपने हाथ जोड़े भगवान से बोला, कमजोर वह होता है जो बिना लड़े हार मान ले। तुम तो रोज लड़ती रहती हो, मेरे साथ भी और दुनिया से भी। रिया ने हल्के से मुस्कुराई। आपसे लड़ना तो मजबूरी है, आप बहस करने को खुद ही मुझे बुलाते हो। और तुम आते ही पटाखा बन जाती हो। दोनों हंसे, लेकिन उस हंसी में एक अनकही कोमलता थी, जिसने पहली बार दोनों के दिलों की दूरी पिघलाई। एक दिन रिया अपने कॉलेज के एक मित्र के साथ घर पहुंची। उसने स्कूटी पर कुछ किताबें रख दी थीं। रोहन ने देखा तो उसका चेहरा गिर गया, साथ ही वह चिड़चिड़ा सा गया। अगले दिन जब रिया मिली तो वह बदले हुए स्वर में बोला, जाकर अपने राइडर साहब से बात करो, मुझे क्यों रोकती हो? ओहो, किसी को छोड़ने आना भी पाप है क्या? मैंने कब मना किया? आपको तो हर लड़का हेलीकॉप्टर की तरह घुमाता है। हाँ, घुमाता है। तो आपको क्या? आपका हक है क्या मुझ पर? नहीं। फिर इतना रिएक्शन क्यों? मैंने क्या रिएक्शन दिया, सच ही तो बोला है। आप हर बात का गलत मतलब निकालते हो। और तुम्हें हर बात में तर्क करना है। तो आप चुप रहना सीखिए ना, हर बात में कुछ न कुछ। तुम सुनना सीखो। मुझे नहीं सुनना कुछ भी। तुम अपनी सलाह अपने पास रखा करो। दोनों इतने गुस्से में थे कि उनकी आंखें भीगने लगीं, पर कोई पहचान नहीं पा रहा था ये आंसू दर्द के थे या प्यार के। उस दिन से वे दोनों एक दूसरे से बात करना बिल्कुल बंद कर दिए। कुछ दिन बाद चाचा की दवाई खत्म हो गई, जिसे लाने रिया मेडिकल स्टोर पर गई। वहां उसने स्टाफ की बातचीत सुनी। अरे ये दवाई! पिछली बार इसी दवाई का बिल तो उस दिन किसी लड़के ने दी थी ना। नाम याद नहीं, पर शायद रोहन लिखा था बिल में। रिया वहीं रुक गई। दिल जैसे धक्का से गिरा। उसकी आंखों में पछतावा, शर्म, प्यार तीनों मिल गए। उसने खुद से कहा, तो वो सामने गुस्सा करता था और पीछे से ऐसे। रोहन, तुम इतने अच्छे थे और मैं कितनी बुद्धू हूँ, मैं समझ नहीं पाई। रोहन। दशहरा का मेला, रोशनी, शोर, मिठाइयाँ, झूले, ढोल और उसी भीड़ में एक चेहरा ढूंढती हुई रिया और दूसरी तरफ एक चुप खड़ा रोहन जो लोगों को देख रहा था, पर मन किसी और की तलाश में था। दोनों एक झूले के पास टकराए, नजरें मिलीं और दोनों का जैसे कई दिनों का गुस्सा, दर्द, मोहब्बत सांसों के बीच अटक गई। दोनों जब भी मिलते झगड़ा निश्चित हो जाता, पर आज जैसे कोई शब्द ही नहीं था बात करने को। रिया की तंद्रा टूटी। उसने सबसे पहले बोला, दवाई आपने दिलवाई थी? किसने बताया? ये क्यों किया? मुझसे दूर रहते हो, बात भी नहीं करते,
पर चुपके से इतनी बड़ी मदद क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें परेशानी में नहीं देख सकता, पर तुम हर बार मुझसे लड़ पड़ती हो। तो क्या कहता मैं? रिया और पास आई। तो आप भी बोल सकते थे कि आपको फर्क पड़ता है। और अगर तुम हंस देती तो? रिया ने उसका कॉलर पकड़ लिया। तो क्या लगता है मैं सिर्फ लड़ती हूँ तुमसे? दिल नहीं है मेरे पास? दिल है और बहुत तेज है, हमेशा मेरे ही खिलाफ धड़कता है। नहीं, अब तुम्हारे साथ धड़कता है। और उस भीड़, शोर, रोशनी के बीच रोहान ने उसका हाथ पकड़ा। तुम्हारे बिना नोक-झोंक की आदत खराब हो गई है, अब छोड़ना मत। आप छोड़ना भी चाहो तो भी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि लड़ने वाला कोई तो चाहिए और फिर लड़ाई उसी से अच्छी लगती है जिससे प्यार हो। कुछ दिन बाद दोनों मंदिर में साथ बैठे थे। वही मंदिर जहां बहसों की शुरुआत हुई थी, वही मंदिर जहां पहली बार दिल खुला था, वही मंदिर जहां रोहान ने चुपके से उसके लिए दुआ मांगी थी। रिया बोली, अगर हमारी लड़ाइयाँ ना होती तो शायद हमें पता भी न चलता कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। सही कहा, हमारी लड़ाइयाँ ही प्यार हैं। तो संभालना पड़ेगा तुम्हें, बहुत लड़ूंगी, तुझसे बहुत ज्यादा। लड़ो जितना लड़ना है, बस साथ मत छोड़ना। नहीं छोड़ूंगी रोहन, तुम जैसा जीवन साथी मिलेगा भी कहाँ जो मेरी लड़ाई में भी प्यार देखता हो।